तो यहाँ पर आप एक किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं और अब यहाँ पर इस किसान का जो इंस्टॉलमेंट है वो आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां इंस्टॉलमेंट मिला हुआ है। और नीचे की तरफ आओगे तो छठवां और सातवां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/11/2020 को, 28/12/2020 को। इनका इनएक्टिव आधार की वजह से पेमेंट है वो रुक चुका है। अब इन किसान को पीएम किसान योजना की आगे जो किस्त है वो प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इस इनएक्टिव आधार को एक्टिव किस तरह से करना होगा, ये कि पीएम किसान योजना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो किसानों को अभी आ रही है। चलिए इसका पूरा सुधार बताते हैं। हो सकता है कि आपको अभी भी पैसा मिल रहा है, आपको भी अचानक से प्रॉब्लम आ जाए और आपको भी किस्त मिलना बंद हो जाए, इसलिए इसका सुधार है वो आप ज़रूर जानिएगा। तो यहाँ पर इनका इनएक्टिव आधार की वजह से पेमेंट है वो रुक चुका है। छठवां और सातवां इंस्टॉलमेंट का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। और इनका जो अभी आप देख सकते हैं, पहले इनको 5 किस्तें रेगुलर मिली थी। अभी इनका जो PFMS बैंक स्टेटस है, अकाउंट डिटेल इज अंडर रेवलिडेशन प्रोसेस विद बैंक दिखा रहा है। अब किसान को क्या काम करना होगा, किस तरह से इनको इनएक्टिव आधार को एक्टिव आधार करना होगा, जैसे इसकी 2000 रुपये वाली किस्त है वो आ सके और इसका पैसा है वो रेगुलर मिल सके। तो लाभार्थी को डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है आधार इनएक्टिव प्रॉब्लम पीएम किसान माही इन्फो, यानी पीएम किसान की आधार इनएक्टिव वाली प्रॉब्लम का सुधार क्या है, यही आपको सर्च करना है। आधार इनएक्टिव प्रॉब्लम माही इन्फो, आगे माही इन्फो नाम ज़रूर डालना है, उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। ऊपर ऊपर आपको मिलेगा आधार इनएक्टिव न्यू प्रॉब्लम इन पीएम किसान, तो आपको यही ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना आधार सत्यापित करना होगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम का पता चलेगा कि आपका आधार सत्यापित करने के बाद क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लिखित में हमने बताई है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आधार इनएक्टिव की प्रॉब्लम जो किसान को अभी आ रही है। अब इसका सुधार जानने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से आधार वेरीफाई करना होगा, यानी आधार सत्यापन करना होगा। आधार की वेबसाइट पर ये हो जाएगा। आपकी कोई आधार में प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उसका पता चल जाएगा, इसलिए आप अपना आधार सत्यापित ज़रूर करिएगा। आपको यहाँ पर इस तरह से आधार सत्यापित होगा, इसके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो आधार कार्ड के आप पोर्टल पर आ चुके हो। अब यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर दीजिए और नीचे जो कैप्चा कोड है वो यहाँ से ये कैप्चा कोड देखकर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर OTP भी नहीं आएगा, कुछ भी बात नहीं होगी, सिर्फ आपका तुरंत यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाएगा, आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ पर आधार नंबर दिखाए गए हैं और नीचे यहाँ पर आपका एज बैंड दिखाया जाएगा कि आपकी उम्र 20 से 30 के बीच है। आपकी जो भी एज है वो लगभग दिखाई जाएगी और यहाँ पर आपका मेल फीमेल दिखाया जाएगा, आपका स्टेट दिखाया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखाए जाएंगे और फिर यहाँ पर नीचे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा आपका वेरीफाई नहीं होगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि आपके आधार को अपडेट करवाना होगा। आप तुरंत ही अपने डॉक्यूमेंट लेकर वो आधार सेंटर जाइए और अपने आधार वेरीफाई करवाइए, क्योंकि अगर आपका आधार ही इनएक्टिव हो चुका है तो सरकार जो आधार बेस पर पैसा भेज रही है वो आपके बैंक खाते में नहीं मिलेगा। पहला काम किसान को यही करना है। उसके बाद लाभार्थी को अपना पीएम किसान योजना का जो बैंक स्टेटस है वो चेक करना होगा। बैंक स्टेटस आपका है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपका आधार मोड पर एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपका पेंडिंग है तो आपको वेट करना होगा जब तक ये एक्सेप्ट नहीं हो जाता। अब ये भी ज़रूरी है कि 2020 में पैसा बंद हुआ था, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हो तो किसान क्या करें। तो किसान इसके लिए अपना बैंक खाता चेंज कर सकता है। जिसमें पहले आधार लिंक था उसमें दूसरे बैंक खाते में आधार लिंक करेगा। हो सकता है कि वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में कर ले या फिर कोई और अदर अकाउंट है तो उसमें NPCI लिंक कर लें। इसका भी प्रोसेस यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा। नीचे की तरफ आओगे तो जैसे कि किसान अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक करेगा तो अब तुरंत ही उसका है वो NPCI के सर्वर पर डाटा है वो जुड़ जाएगा और NPCI से लिंक होने के बाद जो DBT का पैसा सरकार भेजती है वो आसानी से मिल जाए। इसके लिए यहाँ पर आपको वेट करना होगा जब तक ये PFMS सर्वर पर एक्सेप्ट नहीं हो जाता। आपको NPCI से लिंक करना है और फिर PFMS का जो सर्वर है यानी PFMS बैंक है वो ऑटोमेटिक उसे एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए लाभार्थी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर आपको सभी स्टेटस मिल जाते हैं, आधार बैंक स्टेटस, पीएम किसान का बैंक स्टेटस, NPCI लिंक करने का भी तरीका, ऑनलाइन तरीका भी मिल जाएगा, NPCI ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा और आप अपना स्टेटस चेक करके ये समस्या का सुधार पता लगा सकते हैं। और इसके
किसान का यहाँ पर अंडर रिवैल्यूएशन यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। तो पेंडिंग की स्थिति में जब एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट होने की 1-1.5 महीने के बाद यह वो 2,000 रुपये की किस्त वो दोबारा से आना शुरू हो जाएगी। और जिन किस्त का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, शायद उन किस्त का पैसा अब किसान को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो किस्त ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है उनका सरकार है वो दोबारा है वो रिफंड दोबारा नहीं करती है पैसा जारी। जो अगली किस्त है वो जारी करेगी डायरेक्ट सरकार। तो यही था ताज़ा अपडेट। जो जिन किसानों का आधार इनएक्टिव हो चुका है वो इस तरह सुधार करा सकते हैं। धन्यवाद।